नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में बताएंगे आपको आगे किस ओर जा सकते हैं कृषि जिंसों के बाजार भाव, किस में आई तेजी, किस में आई मंदी, और साथ ही आपको बता दें आज खास तौर पे हम बात करने वाले हैं मक्का, मसूर, मूंगफली, आम और प्याज के बाजार की, और इसके साथ ही अलग अलग जिंसों के बाजार भाव भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रहा उतार चढ़ाव, बीते साल से आगे चल रहा बुआई का रकबा। 12 लाख टन के पार जा सकती है रबी मसूर की पैदावार, मंडियों में मिले जुले रहे बाजार भाव। घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की हो सकती है बम्पर पैदावार, सीमित रही मंडियों में आवक। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं मक्का के बाजार की। बता दें आपको कि मक्का की जो बुआई है वो बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है, और चालू सीजन में मक्का की बुआई का जो रकबा है वो 7 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। बता दें जो कि बीते साल के मुकाबले 62,000 हेक्टेयर ज्यादा है। वहीं गुरुवार की अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग मंडियों में मक्का के बाजार में उठापटक का दौर देखने को मिला है। तो मक्का का बाजार हाल फिलहाल में कैसा बना हुआ है, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। वहीं अधिकतर मंडियों में मक्का के सौदों में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। मक्का की बुआई की बात करें तो चालू सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस साल के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के 28 मई तक देश भर में 7,85,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 7,23,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 62,000 हेक्टेयर की बढ़त बनी हुई है। मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 2 जून को सफेद मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,700 रुपए। वहीं इसी दौरान पीली मक्का के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ गुरुवार को पीली मक्का बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,675 रुपए पर बिकी। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 जून को मक्का के भाव बिना किसी बदलाव के 1,900 रुपए पर बने रहे। वहीं ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में हाइब्रिड मक्का के सौदों में 50 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 जून को मक्का का भाव रहा 1,350 रुपए, जो 2 जून को 1,400 रुपए था। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2 जून को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,320 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 20 रुपए टूटकर 1,300 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो गुरुवार को यहाँ की एटा मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,450 रुपए। चौबेपुर मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,500 रुपए। गोंडा मंडी में इस दौरान पीली मक्का 1,630 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही कासगंज मंडी में पीली मक्का के सौदे 1,470 रुपए पर हुए। मक्का की पैदावार पर नजर डालें तो मक्का की पैदावार में इस साल खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी मक्का के बाजार पर। जान लिया आपने कि मक्का के बाजार में किस तरह से कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में मसूर के बाजार की। बता दें आपको कि रबी मसूर की पैदावार में इस बार बढ़त का अनुमान जताया गया है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस बार इसकी उपज का जो आंकड़ा है वो 12 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच सकता है। जी हाँ, और इसका जो असर है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर भी देखने को मिल सकता है। तो कैसा बना हुआ है मसूर का बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार
इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार 12 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में मसूर की उपज 11 लाख टन रही थी। देश की अलग अलग मंडियों में सोमवार को मसूर के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2 जून को मसूर का भाव रहा 6,150 रुपए। 3 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 6,150 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में 10 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 जून को मसूर का भाव रहा 5,310 रुपए, जो 2 जून को 5,320 रुपए था। ललितपुर मंडी में 2 जून को मसूर का भाव था 6,400 रुपए। 3 जून को इसके सौदों में 950 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 5,450 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की ही शामली मंडी में मसूर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ बुधवार को मसूर का भाव रहा 7,150 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 7,180 रुपए पर हुए। इसी तरह वाराणसी मंडी में भी मसूर के भाव में उठाव बना रहा। 2 जून को मसूर का भाव था 6,750 रुपए। 3 जून को यहाँ मसूर 20 रुपए उठकर 6,770 रुपए पर बिकी। दालों के निर्यात पर नजर डाले तो साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी मसूर के बाजार पर। जान लिया आपने कि किस तरह की परिस्थितियां हाल फिलहाल में बनी हुई हैं और आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं इसमें देखने को मिल सकती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में हरी मिर्च के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। हरी मिर्च की बात की जाए तो गुजरात की राजकोट मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,250 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाने कि देश की अलग अलग मंडियों में हरी मिर्च के जो बाजार भाव हैं वो क्या रहे। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि जीरे का जो बाजार भाव है वो देश की विभिन्न मंडियों में किस प्रकार दर्ज किया गया। जीरे की बात करें तो गुजरात की सेमी मंडी में जीरे का भाव रहा 12,250 रुपए। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 23,000 रुपए और वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसके सौदे हुए 11,650 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों में जीरे के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। भारत, जहाँ की मिट्टी में स्वाद है और सेहत भी। जितना हम इससे दूर हुए उतना ही स्वाद गया और सेहत भी गई। आइए एक बार फिर उसी स्वाद और सेहत के राज को जानते हैं। आइए एक बार फिर इंडिया को जानते हैं। जुड़िए हमारे साथ स्वाद, सेहत और इंडिया में रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे मूंगफली के बाजार की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। सोयाबीन की अगर हम घरेलू स्तर पर पैदावार की बात करते हैं तो इस बार इसमें बम्पर इजाफे की उम्मीद जताई गई है। जी हाँ, इसकी जो बुआई के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ये 1,34,00,000 टन के पार जा सकते हैं, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। तो किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं सोयाबीन के बाजार में, जानने के लिए आइए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित रही। सोयाबीन की पैदावार की बात करें तो देश में खरीफ सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में खरीफ सोयाबीन की उपज 1,34,14,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,12,26,000 टन रही थी।
वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गुरुवार को सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 2 जून को सोयाबीन का भाव रहा 7,300 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,200 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की लातूर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में 150 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 जून को सोयाबीन का भाव रहा 7,160 रुपए, जो 2 जून को 7,010 रुपए था, जबकि राज्य की ही वाशिम मंडी में 31 मई को पीली सोयाबीन का भाव था 7,200 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 200 रुपए टूटकर 7,000 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 31 मई को सोयाबीन का भाव रहा 6,900 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,700 रुपए। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में सोयाबीन के जो बाजार भाव हैं वो किस तरह से बने हुए हैं, इसका जो कारोबार है वो किस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बुलेटिन में जानकारी देते हैं अरहर के बाजार भाव की। अरहर की बात की जाए तो गुजरात की दाहोद मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 5,600 रुपए। कर्नाटक की यादगीर मंडी में भाव रहा 6,393 रुपए और महाराष्ट्र की लातूर मंडी में इसके सौदे हुए 6,400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने देश की अलग अलग मंडियों की हम बात करते हैं तो अरहर के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर फूल गोभी के बाजार की। बता देते हैं आपको कि गुरुवार को देश की अलग अलग मंडियों में फूल गोभी के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार रहे। फूल गोभी की बात करें तो गुजरात की गोंडल मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसके सौदे हुए 1,300 रुपए पर और वहीं कर्नाटक की कोलार मंडी में भी इसका भाव 1,300 रुपए दर्ज किया गया। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था फूल गोभी के बाजार भाव का हाल। देश के अलग अलग मंडियों में गुरुवार को इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली अलग अलग मंडियों में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब मूंगफली के बाजार की। बता देते हैं आपको कि इसके बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं, किस तरह की निर्यात की स्थिति बनी हुई है और पैदावार की अगर बात की जाए तो किस तरह की संभावनाएं या फिर कहें कि अनुमान जताए जा रहे हैं। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आगे आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। हालांकि इस साल देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,605 रुपए। कर्नाटक की यादगीर मंडी में भाव रहा 4,830 रुपए। यहाँ की बंगलुरु मंडी में मूंगफली के सौदे हुए 3,250 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,700 रुपए पर। तो अभी आपने जाना मूंगफली के बाजार के बारे में। जी हाँ, मूंगफली के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां हैं, आगे आने वाले समय में हम किस तरह की संभावनाएं लगा सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में अभी आपने जानकारी हासिल की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर। मंजिल पर रख बाज की नजर,
चूकना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, दिन का जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहां, भर लो तुम भी बात सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान। देखिए कार्यक्रम छू लो आसमान हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं आम के बाजार के हाल के बारे में। जी हां, देश के अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं, पैदावार की स्थिति किस प्रकार दर्ज की जा रही है, इन तमाम जानकारियों को हासिल करते हैं और जानते हैं आम के बाजार को और करीब से। आम की पैदावार में इस साल कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार आम की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में आम के भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 में आम की पैदावार 2 करोड़ 11 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान आम की उपज 2 करोड़ 13 लाख 78 हजार टन की रही थी। आम के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की गोंडल मंडी में आम का भाव रहा 5,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 4,850 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आम 4,500 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आम के सौदे 3,800 रुपए पर हुए। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपेडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। तो जाना अपने आम के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, किस तरह से कारोबार हो रहा है इसके बाजार में देश की अलग अलग मंडियों में। जी हां, आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहां पर खीरे के बाजार भाव की। बता देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में खीरे का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किया गया। खीरे की बात करें तो गुजरात की गोंडल मंडी में खीरे का भाव रहा 2,000 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 750 रुपए और वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। खीरे के बाद आइए अब आपको बता देते हैं अदरक के बाजार भाव का हाल। देश की अलग अलग मंडियों में अगर हम बात करते हैं अदरक के बाजार भाव की, तो किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, किस तरह के बाजार भाव बने हुए हैं। बात करें अदरक की तो गुजरात की राजकोट मंडी में अदरक का भाव रहा 2,500 रुपए। कर्नाटक की कोलार मंडी में इसके सौदे हुए 1,700 रुपए पर, तो वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,200 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जान लिया कि अदरक का बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किया गया देश के अलग अलग मंडियों में गुरुवार को। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर प्याज के बाजार की। किस तरह से कारोबार हो रहा है प्याज के बाजार में, आइए आपको बताते हैं। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की साल 2020-21 की बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2 करोड़ 62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2 करोड़ 28,19,000 टन रही थी। वहीं प्याज के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में प्याज का भाव रहा 1,420 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में प्याज 1,400 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज के सौदे 1,800 रुपए पर हुए।
सब्जियों के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। और इसी के साथ अगर आप मंडी खबर से जुड़ना चाहते हैं और मंडियों का हाल जानना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के YouTube चैनल के जरिए भी जान सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करिए और आप देश में अलग अलग जिन्सों के जो बाजार भाव हैं वो मंडी खबर के जरिए जान सकते हैं। तो ये था आज का मंडी खबर। उम्मीद करते हैं कि मंडी खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मंडियों का ताजा हाल लेकर हम फिर होंगे हाजिर। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी। गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी। आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। देखिए नया दौर हर सोमवार दोपहर 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में बर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचत्रा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों